विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना, उतना करेगा। कुछ न कुछ मुद्दा लेके कुछ न कुछ बोलना है कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। इन लोगों को तो कोई है नहीं कुछ, ये लोग तो, और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देती है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजद पर बड़ा हमला बोलते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। बेसलेस तो करेगा ना। अब ऐसे आप विधान परिषद में विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना, उतना करेगा। कुछ न कुछ मुद्दा लेके कुछ न कुछ बोलना है। बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है प्रदेश में, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा है या घटा है, ये तो आंकड़ा है ना। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और 22% लोगों के घर में बिजली थी। तो हम लोगों ने रोजगार क्रिएट नहीं किया, इतना बिजली का खपत बढ़ कैसे गया? पर कैपिटा इनकम 7,000 से 68 था, हो कैसे गया? बोलने के लिए तब क्या करिएगा? लोग बोलते ही है बेरोजगारी। अभी हम लोगों ने जो 50 लाख रोजगार और नौकरी दी, कहां से दी है? तब ना हम लोग ने 1 करोड़ का टारगेट रखा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया, और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया। तब ना हम लोगों ने अपना जो सेल्फ टारगेट किया है जनता के सामने कि हमको जनता ये समझे कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और उसमें प्राइवेट जॉब भी है। हम कैसे करेंगे उसका प्लान बनाया है। तो हमने जब 50 लाख का टारगेट बिना कोई टारगेट सेल्फ टारगेट किए हुए 50 लाख पहुंच गए, तब तो हमने इस साल 5 साल के लिए 1 करोड़ का किया है। इन लोगों को तो कोई है नहीं कुछ, ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। तो इनको क्या विजन है? इनके पास तो कोई विजन नहीं है, तभी ना जनता 25 पर पहुंचा दी भाई। अगर विजन रहेगा और अगर आप जुझारू रहिएगा, जनता के प्रति कमिटेड रहिएगा, तो आपको भी जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा बिहार के प्रति सजग नहीं है, तभी तो जनता 20 साल से आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन नीतीश कुमार को लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष। जो मालिक है वो सवाल उठा रहे पॉलिसी को लेकर के कि हम लोग को सरकार कुछ ध्यान दे। कौन? इथेनॉल के प्लांट के मालिक नहीं, इथेनॉल एक इशू है, क्योंकि इथेनॉल एक इशू है हम लोगों को, जो वो भी एक पॉलिसी मैटर है। ये नहीं है कि सरकार ने इथेनॉल लगाया था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो परसेंटेज फिक्स किया था पेट्रोलियम के साथ मिक्सअप का, उसके साथ वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसके चलते टारगेट घटा दिया गया हमारा। तो नेचुरली जो हमारा 100 लीटर हम बनाते थे तो हमारा टारगेट घर के 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो सबका 50% पर आ गया प्रोडक्शन। तो जब तक आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी 50% पर लोग आ गए हैं, तो उस पर वर्कआउट हो रहा है। हमको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि इथेनॉल हम लोगों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, सरकार ने भी बहुत सब्सिडी दी है, इसलिए हम लोग का उस पर ध्यान है और निश्चित रूप से उद्योग मंत्री उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत जल्द नतीजा आएगा। राबड़ी जी ने जो है कहा सरकार बहरी हो गई है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई का अच्छा बताइए, जो अपने बहू का, अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार की महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही है। दिस फ्रॉम लास्ट 1.5 years, 2 साल से लगातार नीतीश कुमार को अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं, जिसके कारण जनता ने उनको 25 सीट पर पहुंचा दिया और ज्यादा टारगेट करेंगे तो और 5 सीट पर आ जाएंगे लोग भविष्य। सदन में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है सत्ता पक्ष। जो लोकसभा का है, लोकसभा का जो स्ट्रैटेजिक करता लोग हैं उनका निर्णय। अगर आप गलत बयानबाजी करिएगा, गलत चीजों को कोट करिएगा, सदन को दिग्भ्रमित करिएगा, तो
प्रिविलेज लोग लाएंगे ही, वो अधिकार है एमपी को कि भाई आप गलत बात बोलिए तो हम प्रिविलेज लाएंगे आपके खिलाफ में, तो वो तो अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नरवणे की किताब को लेकर कहा गया है कि साजिश के तहत उसको लीक कराया गया है, उसकी जांच हो रही है, विदेशी लिंक भी सामने आ रहा है। नहीं देखिए, जो बुक हमारे यहाँ पब्लिश नहीं है उस बुक का हम कोई भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद कार्य संचालन नियमावली से चलता है और अध्यक्ष उसके सर्वोपरि होते हैं। तभी तो स्पीकर का पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सीनियर मेंबर को दिया जाता है कि उनका सभी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन हो, सभी दलों के साथ क्यों बनाया गया। हमारे गया के माननीय पूर्व मंत्री जी को लीडर ऑफ द पोजीशन रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, उनको बनाया गया कि तारतम्य सभी पार्टियों के साथ अच्छा रहता है, लंबा उनका संसदीय लाइफ रहता है, तो सब कुछ समझते हैं बातों को और सीजन्ड रहते हैं। ओम बिरला जी को भी इसीलिए बनाया गया। लेकिन अब जबरदस्ती आप किसी को टारगेट करिएगा, आप अपनी बात मनवाना चाहिएगा, अपनी बात कहना चाहिएगा, तो हर लोग अपने तरीके से काम। जो बुक पब्लिश नहीं है, हाउ कैन यू कोट इन पार्लियामेंट, टेल मी। अब आप कहिएगा कहीं से आ गया, अरे किसने लिया नहीं लिया, हाउ इट इज मैटर। हम कोई किताब लिख रहे हैं अभी, अब उस किताब में मेरी क्या थॉट प्रोसेस है उसको कोई कैसे कोट कर सकता है असेंबली और काउंसिल। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने राजद पे हमला बोलते हुए कहा कि जो अपने घर की बहू बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकता है वो बिहार की बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।